friends, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about accounting equation. Accounting equation क्या होती है and then हम उसके questions करेंगे कि accounting equation को practically कैसे करते हैं. So accounting equation क्या होती है? An accounting equation represents the relationship between assets and liabilities of the firm. जो एक फर्म की एसेट्स होती हैं और जो लाइबिलिटीज होती हैं उनके रिलेशनशिप को बताती है अकाउंटिंग इक्वेशन. शोइंग टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इज इक्वल टू द टोटल लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी. मतलब जो टोटल एसेट्स होती हैं वो बराबर होनी चाहिए लाइबिलिटीज के, और जो ओनर ने कैपिटल लगाई होती है अपने बिजनेस में उसके बराबर होनी चाहिए सारी एसेट्स. मतलब लाइबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होनी चाहिए कंपनी की एसेट्स. ये अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है. एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इक्वेशन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे बेस होती है. मतलब किसी चीज़ का डेबिट एक पार्ट होता है तो दूसरी चीज उसका क्रेडिट पार्ट भी होता है. मतलब एक इंसान ने कैश रिसीव करा है तो किसी इंसान ने कैश दिया भी होगा. इस बेसिस पे ये अकाउंटिंग इक्वेशन बेस होती है. सो अब हम आगे इसके न्यूमेरिकल करेंगे. देखते हैं कि इसके न्यूमेरिकल अब कैसे होने हैं. ओके फ्रेंड्स, सो ये है फ्रेंड्स अकाउंटिंग इक्वेशन का फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी हम करने वाले हैं. अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल होता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़. मतलब जितने भी हमारी कैपिटल है और जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं वो हमारी एसेट जितनी भी हैं बिजनेस की उसके इक्वल होनी चाहिए. उसी को प्रूव करने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन की जाती है. अकाउंटिंग इक्वेशन को न्यूमेरिकली किया जाता है. फर्स्ट पॉइंट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश. मतलब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. अगर हमने बिजनेस कैश से स्टार्ट किया है 5 लाख रुपीज से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. सो क्या इक्वेशन होगी? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. सबसे पहले एसेट्स में हमारे पास क्या है? हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में है कैश हमारे पास. हम अकाउंटिंग में अगर अपने बिजनेस में वो लेकर आएंगे कैश, तो कैश से क्या होगा? हम जो अपने बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं वो कैश होती है. जो भी कैश हम अपने बिजनेस में लगाते हैं वो आगे चल के क्या बन जाता है? उस बिजनेस की कैपिटल बन जाती है. सो कैश कह लो या कैपिटल कह लो, बात एक होती है. मतलब कैश एसेट होती है बट अब जब उस एसेट को हम अपने बिजनेस में लगा देते हैं फिर वो क्या बन जाती है? कैश को जब बिजनेस में लगा दिया जाता है तो वो कैपिटल बन जाती है. तो एसेट में हो गई कैश और कैपिटल में हो गई कैपिटल. तो 5 लाख रुपीज़ आए कैपिटल में और 5 लाख रुपीज़ आएंगे कैश में. तो क्या हो जाएगी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन? क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी. फर्स्ट हो गया स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. मतलब कैश इतने रुपए का हमारे बिजनेस में लग गया जो कि कैपिटल के बराबर है. इतना 5 लाख का कैश लगाया जो कि 5 लाख हमारी कैपिटल क्या हो गई? बढ़ गई. हमारी कैपिटल लग गई हमारे बिजनेस में. अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है परचेज गुड्स फॉर कैश. अब हमने 25,000 का फर्दर कैश ले लिया, मतलब गुड्स खरीद लिया हमने कैश में. तो क्या इक्वेशन बनेगी? कैश हमारे पास जो प्रीवियस था और जो कैपिटल थी पहले हमने वो लिख लिया, कैश और कैपिटल 5 लाख 5 लाख. अब क्या हो गया? स्टॉक और ऐड हो जाएगा उसके अंदर. सेकंड वाली इक्वेशन में स्टॉक आ जाएगा. कैसे? हमने कैश मतलब अपना स्टॉक खरीदा है कैश में, तो क्या हो जाएगा? 25,000 का कैश कम हो जाएगा क्योंकि जब हमने गुड्स खरीदे तो हमारे 25,000 माइनस हो गए हमारे कैश में से, पैसे चले गए और हमारा स्टॉक बढ़ गया 25,000 से. और हमारी कैपिटल वाली साइड में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा. तो 5 लाख में से 25,000 चले जाएंगे तो 4,75,000 हमारे कैश में रह गए और 25,000 का हमारा क्या बढ़ गया? गुड्स बढ़ गया, हमारा स्टॉक बढ़ गया और कैपिटल हमारी वही 5 लाख की 5 लाख हो गई. तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल हो गई. कैश 4,75,000 प्लस 25,000 का स्टॉक यानी कि 5 लाख हो गया और कैपिटल भी हमारी 5 लाख है. तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम करेक्ट है. अब हम आगे थर्ड पॉइंट करते हैं. सब थर्ड पॉइंट है, इस क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट है पेड सैलरी ₹10,000.
हमने 10,000 रुपये सैलरी पे करी। सो क्या एंट्री होगी, हमने पहले जो हमारी प्रीवियस ट्रांजैक्शन को करके हमारा जो बैलेंस आया था वो आया था 4,75,000, 25,000 एंड 5 लाख उधर, क्योंकि इक्वल हो गया 5 लाख इधर और 5 लाख इधर। अब हमने सैलरी पे करी तो 4,75,000 का जो कैश है उसमें से 10,000 रुपीज़ हमारे सैलरी में से लेस हो जाएंगे और स्टॉक में कोई भी चेंज नहीं होगा, और जो हमारी कैपिटल है उसमें से भी 10,000 रुपीज़ लेस हो जाएंगे, क्योंकि हमारा कैश 10,000 से कम होगा तो हमारे बिजनेस की कैपिटल भी 10,000 रुपीज़ से माइनस हो जाएगी। तो अब हमारे पास बैलेंस बचेगा 4,65,000 कैश, 25,000 का स्टॉक एंड 4,90,000 की कैपिटल बचेगी हमारे पास। इक्वल हो जाएगा 4,65,000 एंड 25,000 को ऐड करेंगे 4,90,000 आ जाएगा एंड कैपिटल भी हमारी 4,90,000 आ गई है। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल है। अब नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट हमारे पास, गुड्स सोल्ड करे हमने, कॉस्ट है 20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, और हमने कॉस्ट पे 25% ऐड करके उसको रीसेल करा है, प्रॉफिट पे उसको बेचा है हमने। हमारी 20,000 का जो सामान था उसको हमने 25,000 पे, मतलब 25% के प्रॉफिट पे बेचा है। अब हम निकाल लेंगे, पहले तो 20,000 का 25% निकाला हमने, कितना आएगा 5,000, यानी हमने 20,000 के सामान को 25,000 रुपये में सेल करा है। तो हमने पहले प्रीवियस वाला लिख लिया, जो हमारा बैलेंस था, कैश था 4,65,000, स्टॉक आया 25,000 एंड देन कैपिटल आई 4,90,000 जो हमारी प्रीवियस आई थी। अब हम क्या करेंगे, ये वाली ट्रांजैक्शन को करेंगे। हमने 5,000 का प्रॉफिट अर्न करा तो हमारे पास कैश कितना आएगा, 20,000 रुपये की कॉस्ट का सामान गया तो 20,000 रुपये वो, और हमने उसे बेचा कितने पे, 25,000 पे, तो 5,000 वो, तो टोटल 25,000 हमें कैश अर्न हो जाएगा। और हमारा सामान गया कितने रुपए का, कॉस्ट कितनी थी उस सामान की 20,000, तो यानी कि हमारा 20,000 स्टॉक में से लेस होगा और हमारे कैश रिसीव होगा हमें 25,000, क्योंकि हमने 5,000 का प्रॉफिट लिया है। प्रॉफिट हमारे कैश में ऐड हो जाता है, और कैपिटल में भी जितनी कैश बढ़ेगा उतना ही हमारा कैपिटल बढ़ेगा, जितनी हमारी कैश कम होगी उतनी हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। तो 25,000 कैश में ऐड हो गया, 20,000 की कॉस्ट का सामान जो बिका, और 5,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम पे बिका है, तो हमारी 5,000 की एक्स्ट्रा इनकम यानी 25,000 हमारे कैश में ऐड हो जाएंगे। 20,000 का हमारा कैश में स्टॉक में से लेस होगा एंड देन 5,000 रुपये हमारे कैपिटल में भी ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारा 5,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो अब हमारे पास बैलेंस बच जाएगा 4,90,000 का कैश, 5,000 का स्टॉक बचा हमारे पास, और हमारा 4,95,000 का कैपिटल हो जाएगी हमारे पास। टोटल 4,95,000 डेबिट का टोटल भी है और क्रेडिट का टोटल भी 4,95,000 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे फिफ्थ पॉइंट। हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट है पेड सैलरी इन एडवांस। हमने सैलरी पे करी है एडवांस में, 2,000 रुपीज़ की एडवांस सैलरी। हम कोई भी चीज़ एडवांस किसी को दे देते हैं वो हमारी एसेट होती है। हमने प्री पे कर दिया, अपने किसी भी पेमेंट को हमने प्रीपेड कर दिया तो वो हमारी क्या हो जाती है, एसेट हो जाती है। हमने एडवांस में फ़ीस दे दी ट्यूशन की तो वो क्या हो गई, प्रीपेड हमारी एक एसेट हो गई है, प्रीपेड कर दिया हमने। तो सैलरी प्रीपेड कर दी हमने, एडवांस में सैलरी को पे कर दिया 2,000 रुपीज़, तो उसकी क्या एंट्री, मतलब क्या अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी। पहले हम पुराना वाला जो हमारा बैलेंस था वो लिख लेंगे, 4,90,000, 5,000 का स्टॉक और कैपिटल हो गई हमारी 4,95,000 की जो हमारी पहली थी। अब हम क्या करेंगे, कैश में से 2,000 रुपये लेस कर देंगे। हमने पेमेंट तो करी ही है, चाहे हमने फ्यूचर में करी हो चाहे हमने पहले ही कर दी हो, पास्ट में कर दी हो। तो अब क्या करेंगे, 2,000 हमने कैश में से माइनस कर देंगे, स्टॉक में हमारा कोई चेंज नहीं होगा, और प्रीपेड सैलरी जो कि हमारी एसेट होती है, तो एसेट साइड में क्या आ जाएगी, 2,000 रुपये की प्रीपेड सैलरी के नाम से हमारा एक अकाउंट हो जाएगा प्रीपेड सैलरी का 2,000 रुपीज़, और कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, 4,90,000 में से 2,000 चलेगा तो 4,88,000, स्टॉक बच जाएगा हमारा 5,000 का, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, प्रीपेड सैलरी आ गई हमारी 2,000। अब हम इन तीनों का टोटल करेंगे, 488 का, 5,000 का और 2,000 का, तो हमारा कितना आएगा,
4,95,000 ही आएगा। और कैपिटल भी क्या है हमारी 4,95,000 है। तो हमारा क्या हो गया, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल हो गई है। अब हम आगे करेंगे। सिक्स्थ पॉइंट है इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। 10,000 रुपये हमने अपने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगाई, तो उसकी एंट्री क्या होगी। अब उनकी इक्वेशन हम क्या बनाएंगे। पहले हमने प्रीवियस जो भी हमारा बैलेंस बचा था वो लिख लिया, 4,88,000, 5,000 एंड 2,000, जो इक्वल हुआ कैपिटल के 4,95,000। अब हमने एडिशनल कैपिटल लगाई तो क्या होगा, हमारे कैश और कैपिटल दोनों 10,000 से बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 4,98,000 हो जाएगी हमारा कैश। हमारे स्टॉक में कोई चेंज नहीं होगा, 5,000 रहेगा। प्रीपेड सैलरी में कोई चेंज नहीं होगा, 2,000 रहेगी। और हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, 5,05,000 हो जाएगी, क्योंकि 10,000 रुपये हमारी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल हो गई। 4,98,000, 5,000 एंड 2,000 इज इक्वल टू 5,05,000। नेक्स्ट है 7th पॉइंट है परचेज कंप्यूटर। हमने अपने बिजनेस के लिए कंप्यूटर परचेज करा, तो इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन हम क्या करेंगे। पहले हम लिख लेंगे कैश जो हमारा था 4,98,000, हमने स्टॉक लिख लिया 5,000, हमने प्रीपेड सैलरी 2,000 लिख ली, और कैपिटल लिख लेंगे 5,05,000, जो हमारी प्रीवियस बैलेंसेस थे वो लिख दिए। अब आगे हम क्या करेंगे, कंप्यूटर हमने 15,000 का ख़रीदा है, तो अब हमने 15,000 का कंप्यूटर ख़रीदा तो हमारा कैश जाएगा ऑब्वियसली। तो हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, कैश में से 15,000 हमारा लेस हो जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर क्या होता है, हमारी एक एसेट है। कंप्यूटर क्या है, हमारी एसेट है। तो एसेट हमें कंप्यूटर नाम से हमारा क्या बढ़ जाएगी, एसेट बढ़ जाएगी। 15,000 रुपीज़ कहाँ जाएंगे, हमारे कैपिटल में 15,000 रुपीज़ आ जाएंगे। और उसके बाद अब हम इसका बैलेंस कर लेंगे। हमारे कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा, प्रीपेड में कोई चेंज नहीं होगा, और स्टॉक में कोई चेंज नहीं होगा। बस कैश और कंप्यूटर आ जाएगा, उसमें चेंज होगा। बस कैश कम हो जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं क्या हो जाएगा जब हम ये एंट्री कर देंगे। हमारा बैलेंस क्या बचेगा, हमारा कैश बचेगा 4,83,000 का 7th पॉइंट में, और हमारा स्टॉक 5,000 बचेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। प्रीपेड सैलरी 2,000 रहेगी, कंप्यूटर हमारा 15,000 से आ जाएगा, और 5,05,000 की हमारी कैपिटल रहेगी। तो ये हमारा 7 पॉइंट कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा भी दूंगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 8th पॉइंट। 8th पॉइंट करेंगे डिपॉजिटेड 50,000 इनटू द बैंक। हमने बैंक में 50,000 का कैश है जो डिपॉजिट कर दिया है। तो अब हम पहले अपने प्रीवियस जो भी बैलेंसेस थे वो लिख लेंगे। कैश लिख लेंगे 4,83,000 का, स्टॉक लिख लेंगे 5,000 का, 2,000 प्रीपेड सैलरी, कंप्यूटर 15,000, एंड कैपिटल हो गई हमारी 5,05,000 की, जो हमारी प्रीवियस थी। अब हम क्या करेंगे, बैंक में हमने डिपॉजिट करें 50,000 रुपीज़, तो हमारे क्या हो जाएगा, कैश में से हमारे पैसे कम हो जाएंगे, वो बैंक में चले जाएंगे। जो हमारे पास कैश रखा हुआ था वो उसमें डिक्रीज़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50,000 हम अपने कैश में से लेस कर देंगे। स्टॉक में कोई चेंज नहीं होगा, प्रीपेड सैलरी में कोई चेंज नहीं होगा, कंप्यूटर में कोई चेंज नहीं होगा। बैंक हमारी एसेट होती है, इसलिए एसेट साइड में हमने एक बैंक का कॉलम बना दिया, और 15,000 रुपीज़ हमारे बैंक में चले जाएंगे, और कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। बस 50,000 कैश में से लेस होके बैंक के नाम से 15,000 ऐड हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, कैश हमारा बैलेंस बच जाएगा, कैश का 4,33,000, स्टॉक रह जाएगा 5,000, प्रीपेड सैलरी 2,000, कंप्यूटर 15,000, एंड बैंक में आ जाएंगे 50,000, और हमारी कैपिटल हो जाएगी 5,05,000। ये सारा जो भी टोटल है 4,33,000, 5,000, 2,000, 15,000, 50,000, ये सब क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 5,05,000 के। तो हमारे अकाउंटिंग जो इक्वेशन है वो एकदम करेक्ट है। सो ये था फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसको आप आप मेरे को बता भी सकते हैं कि अगर आपको कोई डाउट हो तो वो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगी। और अगर आपको फर्दर और वीडियोस देखनी है आगे इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। इससे क्या होगा, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आगे और आपके लिए
सही और आगे के जो चैप्टर्स हैं वो अच्छे से लेकर आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।